अगर आप इस रीडिंग पे आए हैं तो ज़रूर आप अपने मसलों से परेशान हैं, ठीक है? आपको हल नहीं मिल रहे, आप बहुत मेहनत कर के थक चुके हैं और अब आप इस इंतज़ार में हैं कि कहीं से आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएँ। तो बिल्कुल सही रीडिंग में आए हैं, सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है। आज हम इस रीडिंग में यही देखेंगे कि कब आपके हालात बदलेंगे। इन 3 पाइल्स में से कोई एक पाइल जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो सिलेक्ट कर लें। 1, 2, 3 नंबर्स हैं, ठीक है? अगेन और आप इसको इन स्टोन्स के ज़रिए भी जो आपको अच्छा लग रहा हो, उसके ज़रिए भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो आप सिलेक्ट कर लीजिए आराम सुकून से और इस पूरी रीडिंग के दौरान आपने किसी के बारे में नहीं सोचना, जस्ट आपने खुद पे फोकस करना है और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है। सो आप अभी सिलेक्ट करें, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइल 1 से। हम चेक करेंगे कि कब चेंज होंगे आपके हालात, कब बदलेंगे आपके हालात। ओके जनाब। ओके, मैं पहले कार्ड्स निकाल लूँ, ठीक है? उसके बाद फिर मैं आपको बता देती हूँ, डिटेल में रीडिंग करेंगे, कब चेंज होंगे मेरे व्यूअर्स के हालात, कब चेंज होंगे, कब बेहतरी आएगी। ओके, दैट्स इट। सो ये कार्ड्स पाइल 1 वाले लोगों के लिए निकले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बेहतरी बहुत जल्द उम्मीद है कि आ जाएगी, ठीक है? उसमें पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपने बहुत लॉस बर्दाश्त किया है, कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है जो आपने बहुत मुश्किल से बर्दाश्त किया है, वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग हो सकता है, कुछ ऐसा आपने अपने कारोबार में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, कुछ बहुत लॉस आप उठा चुके हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पास 3 मेजर पॉजिटिव कार्ड्स हैं, ठीक है? जो कि ये बता रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी है वो नेक्स्ट डेज़ और वीक्स में बहुत पॉजिटिव जाने वाली है, ठीक है? आपकी जो हालात अभी चल रहे हैं वो थोड़े-से पेचीदा हो सकते हैं, ठीक है? ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, लेकिन आप जितनी मेहनत कर चुके हैं, तकलीफ़ आपने बर्दाश्त की है, ठीक है? उसके अब आपको ज़रूर उसका फल मिलेगा, ठीक है? और आपकी जो स्ट्रेंथन है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा मज़बूत हो चुके हैं। इन सारी स्ट्रगल्स को फ़ेस करके आपके अंदर एक बदलाव आया है, वो ये कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली, ठीक है? और अपने फ़िज़िकली भी आप मेंटली सबसे बेहतरीन बात ये है कि आपकी जो मेंटल स्टेट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, ठीक है? जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते थे, जहाँ आप बहुत ज़्यादा सिचुएशन को देख के गड़बड़ हो जाती थी, हिल जाते थे, आपको समझ नहीं आता था कि मैंने कैसे हैंडल करना है, वहाँ आप अब इस सारे सिनेरियो को बहुत लाइटली हैंडल किया करेंगे, ठीक है? और ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपने लॉस बहुत बर्दाश्त किया है, ठीक है? लेकिन आपके लिए अब मेन चीज़ होती है गाइडेंस। गाइडेंस सुने बगैर अगर आप जाएँगे तो फिर फ़ायदा नहीं रीडिंग देखने का, ठीक है? तो गाइडेंस ज़रूर सुनिए कीजिए। हर कोई भी पाइल सेलेक्ट करें, कोई भी रीडिंग देखें तो वहाँ देखेंगे गाइडेंस कितनी मिल रही है। मेरी रीडिंग्स की ख़ास बात ये होती है कि मैं आपको गाइडेंस दे रही होती हूँ, ठीक है? एट द एंड आपकी रीडिंग में गाइडेंस ज़रूर होती है। तो ये सारे सिनेरियो में सबसे मेन पार्ट है गाइडेंस का, ठीक है? वो क्या है आपके लिए? तो आपको जो मैसेज है, जो गाइडेंस मिल रही है वो ये है कि आपने अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ना। द एम्परर की एनर्जी जो ये बात क्लियरली ज़ाहिर कर रही है कि अगर आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी कंसिस्टेंसी को लूज़ कर दें, ठीक है? बिकॉज़ ये इंसान अगर आप चाहते हैं कि ओवरकम बहुत अच्छा हो, फ्रूटफुल हो, ठीक है? फलदार हो, आपकी तमाम तर काविशों का फल मिल जाए आपको, तो आपने अपने आप को कंसिस्टेंट रखना है। रोज़ आप जो काम कर रहे हैं, अगर उसमें आपको बिल्कुल लग रहा है कोई नहीं मिल रहा उसका सिला, तो आप उसमें मज़ीद एफ़र्ट पुट करें, ठीक है? आपको ज़रूर चीज़ मिलेगी, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है कि आपके जो बुरे हालात हैं, ठीक है? आपके जो नहीं कुछ समझ आ रही होती, लोगों की बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, हर चीज़ में बहुत सारे जगहों पे उन्होंने अपने आप को फँसा के रखा होता है और बहुत मेहनत भी कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं कुछ समझ आ रहा होता, नहीं कुछ हो रहा होता। 2 बेन अहम चीज़ें हैं, ठीक है?
पहली चीज़, जो लॉस हो गया उसको अब साइड पे कर दो, अब उसको उसका ज़िक्र नहीं करना। और दूसरी मेन चीज़ कि अपने आप को पंक्चुअल रखना है, कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है, अपने आप को पीछे नहीं हटाना। ये बहुत मेन गाइडेंस है, बहुत से लोग इसके ऊपर अमल करेंगे बिकॉज़ ये आप लोगों के लिए ही है मेन मैसेज, ठीक है? तो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर काम करना, चाहे आप जॉब होल्डर्स हैं, चाहे आप बिज़नेस वर्क करते हैं, चाहे आप कहीं पर भी कुछ भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर कुछ कर रहे हैं, कहीं पर भी लगे हुए हैं, ठीक है? आपने अगर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन जो कि आपकी करीब बेहतर होने वाली है, ठीक है? उसको बेहतर बनाना है तो आपको ज़रूर कंसिस्टेंसी पे फ़ोकस करना होगा। दूसरी चीज़, नेगेटिव चीज़ों को छोड़ना होगा, ठीक है? नेगेटिव असर डाल रही हैं जो चीज़ें, उनको साइड पे कर दें और अपनी इवैल्यूएशन को बहुत ज़्यादा एनालाइज़ करते रहें, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं आ रहा तो उसको और चेक करें और बेहतर बनाने की कोशिश करें। सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके जी, तो जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट किया है, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। उनकी रीडिंग कब चेंज होंगे, उनके हालात कब बदलेंगे, उनके हालात कब आएगी बेहतरी। हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे 4 कार्ड्स। अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखिएगा, ठीक है? अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखिएगा, अपनी ओके एनर्जीज़ को बैलेंस रखिएगा। ओह माय गॉड! आपकी पेज की एनर्जी बहुत आई है। पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके लिए अभी थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन आ रहा है और आगे भी आएगा बिकॉज़ यू आर आल्सो कन्फ्यूज़्ड। शायद आपने बहुत सी जगहों पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, शायद आप बहुत सारी जगहों पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन आपको वहाँ पे इतना ज़्यादा एफ़र्ट पुट नहीं करना बिकॉज़ आपने कोई एक एक सेलेक्ट करना है। आपने मल्टीपल चीज़ों को सेलेक्ट किया हुआ है। आपने आई थिंक सो आप जॉब भी करते हैं, आपने पार्ट टाइम बिज़नेस भी ऑन किया हुआ है, आपने इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, आपने मल्टीपल वेज़ पे इन्वेस्टमेंट और बहुत कुछ किया हुआ है, मुझे जो महसूस हो रही है आपकी एनर्जी। सो आपको मेन गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपने इन सब में से कोई एक निश सेलेक्ट कर लें, ठीक है? कोई एक पार्ट आप सेलेक्ट करें जिसके ऊपर आप ना फुल फ़ोकस रखें, ठीक है? यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है, वो यही बता रही है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटली भी इन्वेस्ट किया हुआ है और फिज़िकली भी इन्वेस्ट किया हुआ है। सो आपने पहले तो ये इन्वेस्टमेंट अपनी साइड पे कर देना, ठीक है? हर चीज़ में चले जाना ही आपको कामयाबी नहीं दिलाएगा, ठीक है? इस चीज़ के ऊपर आप फ़ोकस करें और बहुत लो एफ़र्ट डालते हैं आप। आपकी जो एनर्जी आ रही है बहुत लो इमेच्योर एनर्जी है। आपने अपने आप को जहाँ भी मल्टीपल वेज़ में आपने इन्वेस्ट किया हो, वह आप जॉब भी कर रहे हैं और हो सकता है आपने साथ में पार्ट टाइम बिज़नेस स्टार्ट किया हो, ठीक है? इसलिए आपको कहीं से भी रिज़ल्ट नहीं मिल सकता, ठीक है? उसकी वजह ये है कि आप मेंटली भी डिस्टॉर्टेड हुए में और फिज़िकली भी डिस्टॉर्टेड हैं और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, हर जगह पे थोड़ा-थोड़ा दे रहे हैं। किसी एक चीज़ को पिक करें, जो बहुत टाइम से आप चला रहे हैं बिकॉज़ दिस इज़ द मेन थिंग, ठीक है? मैं अब आपको बताती हूँ कौन-सी चीज़ आपके लिए बेहतर हो सकती है। अब आने वाले हैं आपके लिए गाइडेंस, ठीक है? तो अब आपने सुननी है बहुत तरीके से इस चीज़ को। पहली बात, जिस एक काम में आपने बहुत डिटेल में सर्च किया हुआ है, बहुत डिटेल में टाइम लगाया हुआ है, बहुत जैसे अब आपको किसी एक काम को करते हुए 5 साल हो गए हैं, ठीक है? दूसरा, आपने काम स्टार्ट किया 3 साल बाद और फिर तीसरा काम स्टार्ट किया आपने ये कोई 1 डेढ़ साल में, ठीक है? तो उससे सबसे बेहतरीन कौन-सा काम आपके लिए आएगा, वो जिसको 5 साल हो चुके हैं बिकॉज़ द लॉन्गर द यू एक्सपीरियंस, ठीक है? उतना ज़्यादा वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, ठीक है ना? उसके बाद जो आपको कन्फ्यूजन कर रहा है, जो आप चीज़ें आपको डिले कर रही हैं, आपकी एनर्जी को खींच रही हैं, बहुत ज़्यादा आप उधर जाके ना डिस्टर्ब हो जाते हो। अगर आपकी ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट भी अगर आपने की हुई है, सो अभी आप उसमें प्रॉफ़िट लॉस को मत देखें, ठीक है? अभी आप उस इन्वेस्टमेंट को छोड़ दें, जहाँ पे आप ये एनर्जी ड्रेन हो रही है, जिसके बाद जैसे अक्सर लोगों ने बायनेंस में इन्वेस्ट किया होता है और जैसे-जैसे वो उसके बारे में सोचते हैं, उनका बहुत ज़्यादा बीपी स्टार्ट हो जाता है, हाई होना, ठीक है? या लो होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब उनके ना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, उनकी मेंटल स्टेट डिस्टर्ब हो जाती है। तो वहाँ पे आपने अभी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ठीक है? वहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दी हुई है, तो वहाँ पे अभी आप रुक जाएँ। उसको बस
उसको लेट गो कर दें, बस अभी साइड पे कर दें। बिकॉज़ यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। आपको अगर अभी स्टेबल करनी है अपनी कंडीशन, बिकॉज़ आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत इमैच्योर एनर्जी कह लें। एक पल में आप एक तरफ भाग रहे हो, दूसरी तरफ अगर आपको कोई और मशवरा दे रहा है तो आप उस तरफ जा रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अपनी रिसर्च करें, अपना एनालाइज़ निकालें, अपना जो भी बिज़नेस चार्ट आपने बनाना है वो खुद देखें और ये सबसे पहले चेक करें कि किस चीज़ में आपका मेन इंटरेस्ट है, प्लस किस चीज़ में आपका वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है? अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो अभी आप अपनी जॉब पे फुली कॉन्संट्रेट करें, बिकॉज़ उसका लॉस आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है? और अगर आप बिज़नेस की तरफ जाना चाह रहे हैं और अगर आपको उसका जस्ट अभी आइडिया है, हाफ़ रफली सा आइडिया है, तो अभी आपने उस तरफ नहीं जाना, ठीक है? पहले आप एक तरफ से सिक्योर हों, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करें, देन आप आगे मूव ऑन करें, ठीक है? तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी गाइडेंस ये है, सबसे पहले आपने कोई एक पाथ सेलेक्ट करना है जिसमें आपने इंटेंशनली फ्यूचर में उसी में जाना है, ठीक है? उसके बाद आपने कंसिस्टेंटली उसी पे वर्क करना है। ये नहीं कि यहाँ पे 4 दिन और 5वें दिन वहाँ पे और 6 दिन वहाँ पे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं रिज़ल्ट निकलेगा, ठीक है? हालात बेहतर नहीं होंगे, ऐसे ही पागल होते रहेंगे, दूसरा परेशान ऐसे ही फिरते रहेंगे, ठीक है? सो अपने जो माइंड है उसको पहले एक ही डायरेक्शन बताएँ कि इसी डायरेक्शन पे फ़ोकस करेंगे, चाहे जो जितने मर्ज़ी लोग बड़ी-बड़ी बातें करके दिखा दें, फलाँ बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा, फलाँ बात ये होगी, ऐसे किसी की बात नहीं सुननी, सिर्फ़ अपनी निश पे फ़ोकस करना है, ठीक है? सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू। ज़रूर आपको हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट पाइल में क्या आ रहा है। ओके, जो तो जिन लोगों ने पाइल 3 सेलेक्ट किया है, अब स्टार्ट करने वाले हैं हम उनकी रीडिंग। क्या आ रहेगा उनकी रीडिंग में? बहुत पॉजिटिव रहिए, अपने बारे में बहुत पॉजिटिव सोचिए, जितना पॉजिटिव हो सकता है उतना सोचिए। और दूसरी मेन चीज़ कि क्या होगा, इनके हालात कब बेहतर होंगे? ओके, कब हालात बेहतर होंगे? हुँ, कब हालात बेहतर होंगे? ओके, सो ओह जनाब, आप लोगों की जो रीडिंग है वो मैं कह रही हूँ कमाल होने वाली है, बिकॉज़ द वर्ल्ड का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, उसके बाद द सन का कार्ड है। बहुत हैवी एनर्जी है। आप लोग बहुत ज़्यादा, मैं कह रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी मेहनत शायद आपने नहीं भी की उससे ज़्यादा आपको मिलने वाला है अनकरीब, ठीक है? आपके पास इस टाइम बहुत सी ऑप्शंस भी मुझे नज़र आ रही हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास, मल्टीपल वेज़ हैं आपके पास, मनी मेकिंग के वेज़ हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप जिस चीज़ की तरफ भी जाएँ, आपको उस चीज़ में बहुत सी राहें नज़र आ जाती हैं। मतलब आप माइंड ब्लोइंग किस्म के इंसान हैं, आप उस फ़ील्ड में भी ना बहुत सी चीज़ें ढूँढ लेते हैं। मतलब आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है, आपकी जो कह लें कि थिंकिंग कैपेसिटी है, वो कभी एग्ज़ॉस्ट नहीं करती, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा डीपली थिंक करती है। अगर आपको कोई एक नुक्ता बताएगा, आप उसकी स्टोरी लगा लेंगे, मतलब कि खुद से बना लेंगे, ठीक है? ये आपका फ्यूचर है बेसिकली। और दूसरी मेन चीज़, जिस चीज़ में आप जा रहे हैं, अगर अभी तक आपको वहाँ पे कोई फल नहीं मिल रहा, कुछ फ्रूटफुल नहीं नज़र आ रहा, तो बेफ़िक्र रहें, बिकॉज़ अनकरीब आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है आपकी लाइफ़ में। मुझे जो चीज़ महसूस हो रही है, बिकॉज़ ये 2 मेजर एनर्जीज़ एक दूसरे के बिल्कुल साथ आई हैं, ठीक है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द सन की एनर्जी है। कुछ ऐसा होगा जो लॉन्ग लास्टिंग होगा, ठीक है? किसी भी कोई ऐसा काम जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, दूसरा, या आप कुछ बड़ा करना चाह रहे थे और वहाँ से कुछ भी नहीं हुआ, और मेबी आई थिंक सो कि आपने उस चीज़ को देखना भी छोड़ दिया। कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बारे में आप जो कर के आप छोड़ के साइड पे होके बैठ गए हैं, ठीक है? वहीं से आपको ये सब कुछ स्टार्ट होने वाला है। और मुझे एक चीज़ लग रही है कि आपके पास जो ऑप्शंस हैं, ठीक है? वहाँ से भी आपको बहुत सी ब्लेसिंग्स मीन्स कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा जो आप चाहते थे वहाँ से आए आपको, ठीक है? वो भी आपको आना स्टार्ट होगा। लेकिन उसके लिए थोड़ी-सी आपको भी गाइडेंस की ज़रूरत तो बेसिकली हर किसी को होती है, तो आपको भी मैं दूँगी गाइडेंस। आपने बेसिकली मूव ऑन नहीं करना। जिस चीज़ पे आप फ़ोकस कर रहे थे उसके ऊपर फ़ोकस रखना है, बिकॉज़ यहाँ पे जो एनर्जी है गाइडेंस में, ठीक है? वहाँ पे मूव ऑन, आप उस चीज़ से दिल बर्दाश्त होके निकल रहे हो कि यार अब छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा।
बट आपको और आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, तो आप इधर-उधर आप देखने जा रहे हो, डिस्टॉर्ट हो जाओगे, डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, लेकिन आपने ऐसा करना नहीं है, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे अनकरीब, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत इन्वेस्ट कर चुके हो, बहुत सा टाइम आप दे चुके हो, बहुत सी एनर्जी आप इस चीज़ को दे चुके हो। सो यहाँ पे आपने उसको ऐसे नहीं छोड़ के चले जाना, ठीक है ना? आपने उसको पूरा करना है, जो काम आपने शुरू किया है उसको एंड तक लेके जाना है। बिल्कुल भी आपने उसको ऐसे नहीं छोड़ देना कि नहीं कुछ भी मिल रहा है तो अब जाने दो। हाँ, आपके लिए बहुत कुछ है इसमें। शायद आपको पता भी नहीं है कि कितना बेनिफिट है इसमें। बिकॉज़ यहाँ पे आप देख लें, मैं जो चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रही हूँ वो शायद ही मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन मुझे जो एनर्जी इन थर्ड पाइल वालों की फ़ील हो रही है वो मुझे ना पहले 2 पाइल वालों की तो बिल्कुल फ़ील नहीं हुई, ठीक है? बट यहाँ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आप लोगों ने शायद कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्ट किया है। मेंटली तौर पे आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है? लेकिन अभी एग्ज़ॉस्ट किए हुए हैं, लेकिन आपको वही चीज़ है कि वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, एग्ज़ॉस्ट नहीं करना, ठीक है ना? अपना अगर आपका दिमाग थक गया है किसी चीज़ को ऑपरेट कर के किसी बिज़नेस या जॉब के बारे में सोच-सोच के, तो लेकिन वहीं पे आपका सब कुछ है। वो चीज़ें आपके लिए मायने रखती हैं, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा देंगी कि आप शायद इकट्ठा करना मुश्किल हो जाए आपके लिए। इसलिए सबसे मेन चीज़, सबसे मेन गाइडेंस आपकी ये है कि उस चीज़ को छोड़कर नहीं जाना, ठीक है? लगे रहो, थोड़ा-थोड़ा लगे रहो, लेकिन आप लगे रहो, उसके साथ कनेक्शन में रहो। उसको बिल्कुल ख़त्म कर दोगे तो बिल्कुल सारा कुछ ही ख़त्म हो जाएगा। सो ये आपकी गाइडेंस है, ठीक है? अगर आपको ज़रा-सी भी लगा हो कि आपसे रेज़ोनेट कर रही है बात, तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने परसेंट आपको ये बातें रेज़ोनेट लगी हैं। कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि मुझे पता चले मेरी गाइडेंस से आपको कोई फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, बिकॉज़ मैंने आगे बहुत सी ऐसी गाइडेंस आपको देनी है इन फ्यूचर, जो आपको एक्चुअल में फ़र्क आपको पड़ेगा। ओके, सी यू सून एंड सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। सो अगर आपको रीडिंग अच्छी लग रही है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और ये है कि मेरी रीडिंग्स देखते रहा कीजिए। थैंक्स फॉर यू एवरीवन। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।